अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ चैनल। हम इंसानों में दरिंदगी और सफाकियत किस हद तक मौजूद होती है और कैसे अचानक उभर कर हम पर हावी हो जाती है। लाहौर में डीएसपी उस्मान गुज्जर ने ही अपनी बीवी और 19 साल बेटी को गाड़ी में अपने पिस्तौल से कत्ल करके उनकी लाशें शेखोपुरा और लाहौर के गंदे नाले मुज़फ़्फ़ाती इलाके में फेंक दी थी और बाद में उनके अगवा का पर्चा भी जाकर थाने में रजिस्टर्ड करा के 2 माह तक नॉर्मल अंदाज में अपनी ड्यूटी देता रहा। कत्ल करने से पहले बीवी और बेटी को डीएचए के रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, गाड़ी में बिठाया, रंग रोड पर पहले गोली बीवी को मारी और फिर बेटी को कत्ल किया। पहले बेटी की लाश एक गंदे नाले में फेंक दी, जिसे बाद में पुलिस ने लावारिस समझ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। 2 माह से डीएसपी की बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब पुलिस ने उस्मान गुज्जर को गिरफ्तार किया। वो आजकल डीएसपी के ओहदे से तरक्की पाकर सहाला कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहा था। अब खबर ज़राए से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी की गिरफ्तारी इस दरखास्त के बाद अमल में आई जब 1 माह पहले डीएसपी की बीवी की बहन तहमीना शौकत ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के नाम दरखास्त दी कि उन्हें शक है उनकी बहन को उसके बहनोई ने कत्ल कर दिया है और बेटी को कहीं कैद कर रखा है, क्योंकि वो पहले भी इस पर तशद्दुद करता था। तहमीना ने दरखास्त में इल्ज़ाम लगाया था कि लाहौर की पुलिस अपनी बेटी भाई उस्मान गुज्जर को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी और उसे धमकियां दी जा रही थी कि अगर वो खामोश ना हुई तो उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। उसे भी जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा अगर उसने अपनी बहन और भांजी के केस पर कोई आवाज़ उठाई। हर गुजरते दिन के साथ ये मामला पुरअसरार होता जा रहा था तो पुलिस ने कुछ नए अंदाज में तफ्तीश करने का फैसला किया। पुलिस ने पहले डीएसपी के फ़ोन का डेटा हासिल किया जो अब इस केस में मशकूक हो गया। इस डेटा से पुलिस को उम्मीद पैदा हुई कि अब ये केस हल हो सकता है। पुलिस अफसरान एहलकार जो इस केस पर काम कर रहे थे उनके लिए हैरानी की बात थी कि जिसकी बीवी और बेटी 2 माह से गायब थे वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था और अपने दफ्तर में भी नॉर्मल ड्यूटी दे रहा था। उन्होंने डीएसपी पर ऑब्जर्वेशन लगा दी। इस दौरान पुलिस ने किसी तरह उसका सरकारी केबिन डाला, कब्जे में ले लिया और पैसेंजर सीट से लीडरशिप को हटाया तो नीचे खून के धब्बे नजर आए, जिससे केस हल करने में मदद मिली। उसके घर से भी टिश्यू पेपर्स मिले जिन पर खून लगा हुआ था। ये सब सैंपल फॉरेंसिक लैब को भेजे गए। पुलिस माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि इस खातून को कत्ल कर दिया गया था। मामला हाई पुलिस कमांड के लिए मिलाया गया तो उन्होंने डीएसपी से तफ्तीश की मंजूरी दे दी। यूं हफ्ते के रोज़ उसकी रिहाइशगाह पर छापा मार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान उस्मान गुज्जर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। अब देखना यह है कि सीसीडी पुलिस इसमें अपना क्या रोल अदा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीवी और बेटी को कत्ल करने के बाद उसने उनकी अलग अलग लाशें लाहौर रंग रोड के करीब और शेखुपुरा में फेंक दी। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस को उनके नामालूम लाशों की इत्तला मिली तो उन्होंने उन्हें कब्रिस्तान में जनाजा वगैरह पढ़वाने के बाद दफन करा दी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस डीएसपी को वहां ले गई जहां उसने वो लाशें फेंकी थीं। ज़राए ने रिपोर्टर को बताया ब्रेक थ्रो उस वक्त हुआ जब पुलिस ने डीएसपी की गाड़ी का फॉरेंसिक करने का फैसला किया। मुलजिम ने पहले बीवी को 9mm पिस्टल से गोली मारी और फिर बेटी पर फायर किया। वहां से कहना की तरफ गया जहां उसने अपनी बेटी की लाश एक गंदे नाले में फेंकी जो कसूर जिला के करीब सुनसान जगह वाक़ है। फिर वहां से बीवी की लाश फिरोजपुर जाकर फेंक दी। पुलिस का कहना है कि उसने बीवी और बेटी के साथ डीएचए में डिनर किया और फिर गाड़ी में रंग रोड पर पिस्टल से दोनों को कत्ल किया। कत्ल की वजह यह थी कि उसकी बीवी और बेटी को डीएसपी की दूसरी शादी पर एतराज़ था। कत्ल करने के बाद दोनों के अगवा का मुकदमा भी खुद दर्ज करा के नॉर्मल अंदाज में 2 माह तक ड्यूटी भी देता रहा जैसे कुछ हुआ नहीं हो। इस दिन बीवी और बेटी को कत्ल किया। इस दिन डीएसपी ने ड्राइवर और गनमैन साथ नहीं रखा था। गिरफ्तारी के वक्त डीएसपी उस्मान गुज्जर डीएसपी से प्रमोशन के बाद सहाला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एसपी ओहदे की ट्रेनिंग ले रहा था।